हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम कुछ प्रोग्राम्स लिखने वाले हैं एरे के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एरे को डिक्लेयर कैसे करना चाहिए, उसमें एलिमेंट्स यूज़र से कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए यूजिंग स्कैनर, और उन्हीं एलिमेंट्स को डिस्प्ले कैसे करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ लूप्स। आज हम कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। उनमें से एक एक्सरसाइज आपके सामने है, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट n एलिमेंट्स इन एन एरे एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एरे एलिमेंट्स। तो चलिए इस प्रॉब्लम के लिए पहले हम कोई प्री रिक्विजिट जो लगने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं वो है n। तो हमें पहले तो n को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें यूज़र से n की साइज़ एक्सेप्ट करनी है। तो हमें n एक्सेप्ट करना पड़ेगा और n की वैल्यू जो रहेगी वो यूज़र डालेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी हमारे पास, मान लो वो वैल्यू है 5। फिर हमें एक एरे डिफाइन करना है। दूसरी वैल्यू जो हम डिक्लेयर करने वाले हैं वो एरे। तो एरे का जो साइज रहेगा वो रहेगा n। फिर हमें यूज़र से एलिमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होगी हमारे एक्सेप्ट एलिमेंट्स। फिर उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग डिस्प्ले करके देखते हैं कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं या नहीं है। तो लॉजिकली हम n एलिमेंट्स के लिए n की वैल्यू हम यूज़र से स्कैनर के थ्रू ले ही लेंगे। तो हमें एक एरे लगने वाला है, तो हमें एक इंटीजर एरे चाहिए। तो हमने एक इंटीजर एरे ले लिया जिसका नाम a रखा है, और उन्हें कुछ मेमोरी एलोकेट करनी है। तो हमने कुछ इस तरीके से लिखा है इंटीजर, और यहाँ पे हम लिख देंगे n, और n की साइज़ हमारे पास यूज़र ऑलरेडी दे के रखेगा। तो हमें 5 कंटिन्यूस ब्लॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जब भी हम डिक्लेरेशन ऑफ एरे करेंगे विथ साइज़, तो हमें 5 ब्लॉक मिल गए, क्योंकि हमारी जो n की साइज़ है वो है 5। तो 0 1 2 3 एंड 4, और इस टोटल मेमोरी ब्लॉक का जो नाम है वो है कैपिटल ए। फिर यहाँ पे हमें एलिमेंट्स एक्सेप्ट करने हैं, तो हम लिखेंगे फॉर इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। और हमें जो स्कैनर यूज़ करना है, स्कैनर के थ्रू हम a ऑफ i के अंदर सारे एलिमेंट्स डाल देंगे। तो a ऑफ i इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इन। sc हमारा ऑब्जेक्ट होने वाला है स्कैनर का, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। तो हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। मान लो हमने जो एलिमेंट्स डाले हैं वो कुछ इस तरीके से डाले हैं, एंड 6। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए मुझे और एक फॉर लूप लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। तो हम लिखेंगे फॉर i इज इक्वल्स टू 0, मतलब इस पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक हमें जाना है। तो लिखेंगे i लेस देन n, और यहाँ पे लिख देंगे i प्लस प्लस। और फिर हमें जो काम करना है वो हम काम यहाँ पे लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और हमें सारे एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं ए ऑफ आई के। और यहाँ पे आपके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। हमें जो टास्क दिया गया है वो है प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए वो कुछ इस तरीके से चाहिए, 7 प्लस 8, 8 प्लस 2, 7 plus 8 that is 15 plus 2 that is 17, 17 plus 7 that is 24, and 24 plus 6 30। so final output should be 30। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर मुझे हर एक एलिमेंट के पास जाके सम करना है तो मुझे लूप ही लगने वाला है, क्योंकि हम एट ए टाइम दो एलिमेंट्स के पास नहीं जा सकते। हम एक तो जीरो पोजीशन पे रहेंगे या फिर फर्स्ट पोजीशन पे। हम 7 और 8 दोनों एलिमेंट एट ए टाइम एक्सेस नहीं कर पा सकते। तो देखिए अगर हम पोजीशन वाइज बात करें तो हम सबसे पहले जाएंगे 7 के पास। कैसे जाएंगे? जब हमारी आई की वैल्यू 0 रहेगी तो हम ए ऑफ आई जब लिख देंगे तो यहाँ पे हम आएंगे 7th एलिमेंट के पास, जो कि है 0th लोकेशन पे। तो हमें करना पड़ेगा 7 प्लस 8। लेकिन हम एट ए टाइम अगर 7 के पास है, जब आपके आई की वैल्यू जो है वो 0 रहेगी तो आप 7 के पास हो, आप 8 के पास नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस होने वाली जो एडिशन है उसे मान लेते कि वो 0 है। फिर इनका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें मिलेगा 7। फिर नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमें एलिमेंट क्या मिलने वाला है, 8। तो ये जो हम लिख रहे हैं वो है हमारा ए ऑफ आई। तो आई की वैल्यू जब 0 है तो हम 7 पे थे, जब आई की वैल्यू 1 होगी तब 8 पे रहेंगे, जब आई की वैल्यू 2 रहेगी तो हम कहाँ पे रहेंगे, 2 के ऊपर, जब आई की वैल्यू
3 हो जाएगी तो हम रहेंगे वापस 7 के ऊपर। ये सेकंड 7, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसे 9 लिख देता हूँ, तो हम रहेंगे 9 के ऊपर। और फिर इसका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा 32। फिर हम लिखेंगे जब हम i इक्वल्स टू 4 पे रहेंगे, मतलब फोर्थ पोजीशन, तो हम a ऑफ i जो है वो रहेगा फोर्थ पोजीशन, दैट इज 6। तो देखिए जब 7 + 0 हुआ तो हमारा रिजल्ट आया 7, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ रिजल्ट r, जो कि है 7। अब इस 7 को, अब ये जो हमारा पूरा रिजल्ट था 7, इसे 8 के अंदर ऐड कर देना है, तो मुझे इस 7 को यहाँ पे यूज़ करना है। तो जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज 7 + 8 15, वो 15 यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। फिर 2 + 15 यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि हम पुराना रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये आएगा 17। फिर 9 + 17, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कुछ 26 आएगा। फिर प्लस 26, तो हमारा रिजल्ट आएगा 32। तो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो ए ऑफ आई तो मुझे मिल जाएगा, जब 0 से लेके 4 तक मैं ए ऑफ आई लिखूँ तो हर एक पोजीशन का एलिमेंट मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नए एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, और जो कि था पुराना रिजल्ट। सिर्फ फर्स्ट लेवल पे हमने 0 ऐड किया था, बाकी लेवल्स पे हमने जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स है उनको ऐड किया था। तो ये जो रिजल्ट है हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया था आर, या फिर आप उस वेरिएबल को नाम दे सकते हो सम। लेकिन इनिशियली यहाँ पे तो कहीं और से सम आई नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी थी 0। तो बेसिकली हमने क्या किया, हम हर एक एलिमेंट के पास गए, उस एलिमेंट में सम ऐड कर दी जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 0। फिर ऐड होने के बाद जो भी रिजल्ट आया वो वापस सम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। तो चलो मैं इसे और एक बार एग्जीक्यूशन कैसे हुआ उसको डिस्कस करता हूँ। हमने एक सम नाम का वेरिएबल लिया, तो एक मेमोरी ब्लॉक आपको मिल जाएगा जिसका नाम है सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी 0। फिर आपने एक फॉर लूप लगा दिया, तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर, और इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। इस लूप की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट 0 से लेके n तक, मतलब 0 से लेके 4 तक जाना है, इसलिए मुझे कंपलसरीली लूप लगेगा। जब भी हमें कोई एरे का प्रॉब्लम दिया जाता है, अगर मुझे सारे एलिमेंट्स को विजिट करना है, तो एरे का जो लेंथ है वहाँ तक 0 से स्टार्ट करके हम जा सकते हैं। ठीक है, फिर हमें हमें पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा, a ऑफ i पे। तो i की वैल्यू कितनी है 0, मतलब a ऑफ i के अंदर क्या मिला 7। ओके, 7 में हमने क्या ऐड कर दिया सम, तो सम की करंट वैल्यू कितनी है 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम। हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने वाले हैं सम इज इक्वल्स टू 0, जैसे हमने लिखा था n इक्वल्स टू 5। ओके, तो a ऑफ i 7 प्लस सम की करंट वैल्यू कितनी है 0, तो 0 ऐड हुआ। अब ये जो रिजल्ट मिला है वो वापस सम में डाल दो। तो हम असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट करते हैं, तो हम वही वैल्यू किसके अंदर डाल दी हमने, सम के अंदर। तो अभी सम के अंदर 0 नहीं है, सम के अंदर क्या वैल्यू है 7। ओके, नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ से वापस गए तो हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई 1। फिर a ऑफ 1 कितना मिलेगा हमें 8, तो 8 प्लस 8 प्लस सम, सम की करंट वैल्यू कितनी है 7, तो 8 प्लस 7 15। आपने सम जो हो गई वो कहाँ डाली है, सम के अंदर, तो सम की जो नई वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 15। फिर जब वापस जाओगे आई की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर a ऑफ 2 में जो वैल्यू मिलेगी वो है 2 प्लस पुरानी सम, दैट इज सम, तो यहाँ पे आएगा 15। तो ऐसे करते करते हमें जो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 32। तो ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारा फोल्डर ओपन किया, और इस फोल्डर के अंदर हमारी कल के वीडियो की फाइल्स है, लेकिन यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे हमारे आज के एक्सरसाइज के लिए। तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, और उस फाइल को मैं नाम देना चाहता हूँ एरे सम, सो विदाउट स्पेस एरे सम डॉट जावा। फिर हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम होगा एरे सम। फिर हमें लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर हमें उस ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है स्ट्रिंग एरे, और एक वेरिएबल का नाम दैट इज आर्गुमेंट्स। फिर यहाँ पे हमें एक वेरिएबल चाहिए दैट इज n विच विल डिफाइन द साइज ऑफ एरे। ओके, फिर हमें यूजर से वैल्यू लेनी है, इसलिए मुझे चाहिए स्कैनर। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओ, और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल एस सिस्टम डॉट इन। फिर अगर
हमें स्कैनर यूज़ करना है तो एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है, दैट इज़ इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इससे हमें स्कैनर का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, हमें ऑब्जेक्ट बनाया। अभी मुझे यूज़र से एन के अंदर वैल्यू लेनी है, तो मुझे पहले यूज़र से पूछना पड़ेगा, उसे मैसेज देना पड़ेगा कि प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ एन। अब इस मैसेज को पढ़ के यूज़र जो वैल्यू डालेगा वो हमें एन के अंदर स्टोर कर लेने, तो एन इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। मतलब ये हो गई हमारी साइज ऑफ एरे। अब इस साइज का हमें एरे बनाना है, तो मुझे एक एरे लगने वाला है, तो हम इंटीजर एरे हम लोग लेने वाले, तो इंटीजर एरे जिसका नाम हम ए रखेंगे इज इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे उसकी साइज मेंशन करेंगे जो कि है n। मतलब आप n की वैल्यू कुछ भी डालो उतनी साइज इस एरे की बन जाएगी। अब इस एरे के अंदर मुझे सारे एलिमेंट्स लेने हैं। कितने एलिमेंट्स? n एलिमेंट्स। तो मुझे यूजर को बोलना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आप क्या करो, n एलिमेंट्स एंटर करो, एंटर n एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स कितने हैं? n है, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो आपको डबल कोट्स को ब्रेक करना है, प्लस प्लस करके n लिखना है। तो इसका मतलब है एंटर, फिर n की वैल्यू प्रिंट होगी और फिर एलिमेंट्स मैसेज आएगा। तो यहाँ पे एंटर n एलिमेंट्स ऐसा यूज़र को दिखेगा। फिर यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा फिर वो कहाँ भेजनी है हमें? एरे के अंदर। तो एरे के अंदर अगर मुझे अलग अलग लोकेशन पे वैल्यू भेजनी है तो हम लूप यूज़ करते। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। और फिर यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो एरे ए के अंदर ith पोजीशन पे हमें भेजना है। तो हम लिखेंगे एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो इस लूप में हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम एक मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दैट एरे एलिमेंट्स आर, फिर हमने लिख दें एरे एलिमेंट्स आर। फिर उनको डिस्प्ले करना है तो मुझे हर एक एलिमेंट के पास जाके वापस डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो वापस से सेम लूप, सिर्फ आपका टास्क चेंज हुआ, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है। तो आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या प्रिंट करना है? ए ऑफ आई। तो हम ए के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इतना हम पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं और फिर आगे का लॉजिक लिखते हैं। अगर यहाँ तक गलत है तो आगे का लॉजिक लिख के कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ जावा सी एरे सम डॉट जावा, ये मेरे फाइल का नाम है। फिर इसे रन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जावा एरे सम, जो कि मेरे क्लास का नाम है। तो आप देख सकते हो एंटर द वैल्यू ऑफ एन, हमने डाल दी 5 और कुछ एलिमेंट्स डालने हैं, 5 एलिमेंट्स 2 3 4 5 6। तो हमने 5 एलिमेंट डाले तो इनकी सम आनी चाहिए। सम का लॉजिक हमने डिस्प्ले अभी तक लिखा नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ डिस्प्ले किए हैं। तो देखिए जो भी हमने एलिमेंट्स डाले थे वो सारे डिस्प्ले हो रहे। तो हमने एक्सेप्ट भी सही तरीके से किए और डिस्प्ले भी। तो अभी मुझे लॉजिक लिखना था सम का, तो हमें एक वेरिएबल चाहिए सम, जो कि हम ऊपर ही डिफाइन करेंगे, दैट इज इंटीजर सम, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी होगी? 0। फिर हमें लूप लिखना है क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट के पास जाना है, तो सेम लूप हम लोग लिख सकते हैं। फिर इस लूप के अंदर मुझे एडिशन करनी है, किसकी? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ए ऑफ आई। हमने ऐसा क्यों लिखा? सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। उसके अंदर पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 0 रहेगी और वही सम के अंदर स्टोर हो जाएगी। सेकेंड टाइम जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो यहाँ पे आपका सेकेंड एलिमेंट आएगा और यहाँ पे पुरानी सम मिल जाएगी, दोनों का एडिशन होकर नई सम में वापस से मिल जाएगी। सेम हम कितनी बार करेंगे? n टाइम्स। तो हमें जो फाइनल सम मिलेगी वो इस वेरिएबल के अंदर है। तो इस लूप के बाद अगर मैं लूप के अंदर ही सम प्रिंट करूँ तो मुझे हर लेवल पे वो मैसेज देगा सम 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 सम, लेकिन मुझे एक ही बार चाहिए, इसलिए मैं लूप के बाहर प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, और फिर हम बाहर प्लस दे के लिखेंगे सम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स के बाद हमें जो हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा जावा सी फाइल नेम डॉट जावा,
और फिर हम लिखेंगे जावा एंड योर क्लास नेम, फिर हमें वैल्यू डालनी है साइज ऑफ एरे दैट इज़ 5, फिर हमें कुछ वैल्यू डालनी है तो मैंने लिखा 2 3 4 5 6 और आप देख सकते हो 2 + 3 5 + 4 9 9 + 5 14 + 6 20, तो हमें सम ऑफ एरे एलिमेंट्स मिल गई। अगर आप वापस कोई और इनपुट देना चाहते तो हम एक बार और रन करते हैं, हम यहाँ पे देते हैं 10, तो हमारे एरे की साइज़ है 10, मुझे 10 एलिमेंट्स एंटर करने पड़ेंगे, तो मैं कुछ रैंडम एलिमेंट्स डाल देता हूँ 11 22 33 44, हम सारे एलिमेंट्स डाल देते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं 11 22 और ये सब 100 तक अगर मैं टोटल करूँ तो मुझे जो टोटल मिलेगी वो मिलेगी 595। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एरे। आगे आने वाले वीडियो में हम और कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड होंगे एरे के ऊपर। टिल देन, practice this. We'll see you in the next video.